बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग विद सौरभ में। आज हम लोग देखने वाले हैं फिटर फर्स्ट ईयर के ट्रेड थ्योरी के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। इसलिए इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना, पूरा वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि अभी नेक्स्ट 3-4 दिनों में मैं इसमें 2-3 और ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ। इनको कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है और हो सकता है उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्लास ऑफ फायर कॉज्ड बाय फायर वुड पेपर एंड क्लॉथ। मतलब लकड़ी, कागज और कपड़े से लगी हुई जो आग है वो किसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन पूछा है तो वो आएगी क्लास ए के अंदर। ठीक है, वो आग किसके अंदर आएगी? क्लास ए के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन BCF इसका नाम है से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र होता है। मतलब हमें वो अग्निशामक यंत्र बताना है जो किससे भरा हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो और उसमें BCF हो, मतलब ब्रोमो क्लोरोडिफ्लोरोमीथेन हो। ठीक है, तो वो है हेलोन एक्सटिंग्यूशर। कौन सा है? हेलोन एक्सटिंग्यूशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, What are the three factors causes fire? वो कौन से 3 फैक्टर हैं जो आग के कारक हैं? कौन कौन से हैं? फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ठीक है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। ठीक, कैसे पहचाना? देखो, हम सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पहले में भी है और इसमें भी है, दोनों में है। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए? हीट चाहिए, ऊष्मा चाहिए। तो ऊष्मा पहले में भी है और तीसरे में भी है। अब डिफरेंस कहाँ है? फ्यूल और नाइट्रोजन में। फ्यूल ईंधन, जब तक ईंधन नहीं होगा तब तक आग शुरू कैसे होगी? ठीक है, तो ईंधन की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, इसलिए पार्ट इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बिन्स फॉर वेस्ट पेपर सेग्रीगेशन। बेकार कागज के अलगाव के लिए किस कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं डब्बों में? तो कौन से किस कलर का इस्तेमाल करेंगे? ब्लू कलर का। ठीक, वो कौन सा रंग होगा? नीला रंग होगा, जिसका प्रयोग करेंगे जो बेकार का कागज है उसे अलग करने के डब्बे के रूप में। नेक्स्ट कर देख लेते हैं, What A denotes in ABC of first aid। फर्स्ट एड के जो फर्स्ट एड के ABC में ए क्या दर्शाता है? वो है एयर वे। क्या है? एयर वे। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ फाइल मार्क्ड एज एक्स। एक्स के बारे में पूछा है कि ये क्या है। ठीक है, ये रहा एक्स और ये रहा वो चीज जिसके बारे में इन्होंने हमसे पूछा है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हील। क्या बोलेंगे इसको? हील। इसका सही आंसर हो जाएगा हील। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को देख लो, देखने के बाद इसको याद भी कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। ये वाला पार्ट है एक्स, एक्स यहाँ लिखा हुआ है, मतलब ये इसको डिनोट कर रहा है और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हील बोलेंगे। कॉर्नर जॉइंट्स पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? ठीक है, चौकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? किसमें? कॉर्नर जॉइंट के लिए है फ्लैट चीजल दी है, क्रॉस चीजल दी है, डायमंड दी है और हाफ राउंड दी है। तो इसका सही आंसर क्या है? डायमंड चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं कोनों को चौकोर करने के लिए। ठीक है, डायमंड पॉइंट छेनी। नेक्स्ट है, एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। ठीक, ये साइड वाला है, ये पोर्शन है साइड का, ये वाला पोर्शन, इसका नाम हमसे पूछ रहे हैं कि इसका नाम बताना है। इसको बोलते हैं चीक। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चीक। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। ठीक, फिर से एक बार देख लो ये सवाल। ये वाला पोर्शन इसकी बात कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? चीक। इसको क्या बोलेंगे? चीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच फाइल हैज द पैरेलल एजेस थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में
किस फाइल में समानांतर किनारे पूरी लंबाई पर होते हैं? तो कौन सी होगी? वो हैंड फाइल होगी। वो कौन सी फाइल होगी? हैंड फाइल। फुल लंबाई में समानांतर किनारे होंगे, फुल लंबाई, उसको क्या बोलेंगे? हैंड फाइल। बास्टर्ड फाइल के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, डबल क्रॉस फाइल होती है, ठीक है, और उसके जो कटिंग एजेस होंगे काफ़ी उभरे हुए होंगे, दूर से दिखेगी, ये बास्टर्ड फाइल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार? राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए कौन से कैलिपर का प्रयोग करते हैं? तो वो होता है जेनी कैलिपर। कैसा होता है? कौन होता है? जेनी कैलिपर। सभी लोग वीडियो रोक के जेनी कैलिपर को एक बार इसका चित्र जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से नहीं आएगा तो अलग अलग चित्र बने होंगे उसमें, उसमें एक चित्र जेनी कैलिपर का भी होगा, उसको हमको टिक करना होगा। नाम नहीं लिखा होगा, सिर्फ फिगर उसमें बने होंगे। तो रोक के वीडियो आप लोग जेनी कैलिपर का फिगर जरूर देख लीजिए। नेक्स्ट है, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। ये कोणीय मापक यंत्र है, इसको क्या बोलते हैं? ये यूनिवर्सल बेवल गेज है, ठीक है। ये कौन क्या है? यूनिवर्सल बेवल गेज। इसका थर्ड पार्ट सही हो जाएगा। यह है यूनिवर्सल बेवल गेज, ठीक है। फिगर को देख लीजिए, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नाम है यूनिवर्सल बेवल गेज। नेक्स्ट है, विच चीजल इज यूज फॉर कटिंग ऑयल ग्रूव्स? ऑयल ग्रूव्स को काटने के लिए कौन सी छेनी का प्रयोग करते हैं? हाफ राउंड नोच चीजल। कौन सी छेनी होगी? हाफ राउंड नोच चीजल। व्हाट इज द नेम ऑफ वॉइस? इस वॉइस का क्या नाम है? तो इसको बोलते हैं पिन वॉइस। क्या बोलेंगे हम लोग? पिन वॉइस। इसका ए पार्ट सही हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग पिन वॉइस, ठीक है। What is the accuracy of protector head in combination set? कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की एक्यूरेसी कितनी होती है? तो वो होती है 1 डिग्री की। कितनी की होती है? 1 डिग्री की एक्यूरेसी होती है, जो हम लोग प्रोटेक्टर हेड को हम लोग यूज करते हैं कॉम्बिनेशन सेट वाले में, ठीक है। 1 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्किंग? निशान दिखाने के लिए किस पंच का प्रयोग करते हैं हम लोग? डॉट पंच का, ठीक है। किस पंच का प्रयोग करेंगे? डॉट पंच का। अगला है, सतह गेज में, सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये एक्स के रूप में, ये जो दिख रहा है एक्स हम लोगों को, इसके बारे में पूछ रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग स्नग। क्या बोलते हैं? स्नग, ठीक है। इस पार्ट की बात हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? स्नग, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इज यूज टू फिनिश द रिशार्प्ड डिवाइडर पॉइंट? पुनः तेज किए हुए डिवाइडर बिंदु को फिनिश करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? ऑयल स्टोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? ऑयल स्टोन का प्रयोग करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वॉइस का प्रयोग करते हैं? हमेशा खोखली बेलनाकार जॉब है तो उसके लिए पाइप वॉइस का प्रयोग करेंगे, ठीक। किसका प्रयोग करेंगे? पाइप वॉइस का प्रयोग करते हैं खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ चीजल एंड जॉब सरफेस व्हाइल चिपिंग? चिपिंग करते समय चीजल और जॉब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, मतलब झुकाव का कोण, ठीक है। कितने डिग्री पे झुकी चीजल झुकी हुई है जॉब की सरफेस से, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। अगला है, विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कॉन्टेक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग? ठीक है, मतलब जब हम मेजरमेंट ले रहे हैं उस दौरान जो बेवल प्रोटेक्टर है उसका कौन सा हिस्सा इंक्लाइंड मतलब झुकी हुई सतह के कांटेक्ट में होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ब्लेड। उसको क्या बोलते हैं? ब्लेड, ठीक है। जो झुकी हुई सतह के साथ कांटेक्ट में हिस्सा होगा उसको बोलेंगे ब्लेड। अगला है, विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीजर? तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी होगी? फर्स्ट एड, ठीक है। क्या होगी? फर्स्ट एड। वैसे भी अगर कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट एड ही देते हैं, बाद में फिर
आगे का उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। सबसे पहले फर्स्ट एड देंगे। अगला है इस चेतावनी प्रतीक का नाम बताना है। ठीक है, ये जो प्रतीक है इसका नाम हमको बताना है। इसको बोलते हैं अनगार्डेड। क्या बोलते हैं? अनगार्डेड। ठीक है, मतलब अभी इसमें ये जो चिन्ह है इसको बोलेंगे हम लोग अनगार्डेड। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इन वर्क प्लेस। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। सबसे पहला कदम क्या दुर्घटना से बचने का? सुरक्षा सावधानियों का पालन करना। What is the process of breaking down the material into organic compound and can be used as manure। मतलब खाद की बात कर रहे हैं। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है उसे कहते हैं कंपोस्टिंग। क्या बोलेंगे? कंपोस्टिंग। ठीक है, इसके बारे में सभी को मालूम होगा। किसी भी चीज़ को अगर खाद के रूप प्रयोग करना है तो हमें उसको पहले दबाना पड़ेगा। किसी या तो धरती के अंदर दबाना पड़ेगा या तो फिर ऐसे चैम्बर में दबाना पड़ेगा या रखना पड़ेगा जिसमें कि सूक्ष्म जीव क्रिया कर पाएँ और उसको कन्वर्ट कर पाएँ खाद में, मैन्योर में। अगला है विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? तो कौन सा है वो? कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट जहरीला होता है। इस वॉइस का नाम बताना है। ये सभी लोग पॉज करके वीडियो को और कमेंट में जरूर लिखेंगे इस वॉइस को बोलते क्या है। ठीक है, मैं बता देता हूँ इस वॉइस का नाम है हैंड वॉइस। ठीक है, इसका वॉइस का क्या नाम है? हैंड वॉइस। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हैंड वॉइस। अगला है विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा। काटने वाली छेनी पर प्रतीक गामा किस कोण को दर्शाता है? देखो अल्फा बीटा गामा, ये वाला एंगल पूछा हम लोगों से, इसकी बात कर रहे हैं। गामा, गामा कौन सा एंगल हो जाए? इसको रेक एंगल बोलते हैं। कौन सा एंगल बोलते हैं? रेक एंगल। ठीक है, और भी है इसमें देख लेना है। इसको बोलते हैं हम लोग, ये वाला एंगल हो गया गामा, रेक एंगल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, पहले रफ कट मारेंगे, ठीक है, उसके बाद सेकंड कट फाइल से स्मूथ करेंगे। ठीक है, फिनिशिंग की साइड लेके आएंगे तो इसके लिए यूज़ करेंगे सेकंड कट फाइल। ठीक है, कौन सी फाइल यूज़ होगी? सेकंड कट फाइल। जब ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना है तो यूज़ करते हैं हम लोग डबल कट का। जब फिनिशिंग की तरफ लाना है तो हम लोग सेकंड कट का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आंसर सही हो जाएगा, सेकंड कट फाइल। अगला है नेम द फाइल। ये सारी फाइलें हैं, इनका नाम बताना है कौन सी फाइलें हैं। तो ये है रिफ्लेयर फाइल। रिफ्लेयर फाइल है ये सारी। कौन सी फाइल है? रिफ्लेयर फाइल है। नेक्स्ट देख लेते हैं वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। हैमर पे है, जो हैमर है मतलब हथौड़ा है, उसका वेट कहाँ लिखा रहता है? उसके चीक पे लिखा रहता है। अभी चीक क्या होता है? तो एकदम स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था, हैमर बना हुआ था, उसमें था मार्क था कि ये जो एक्स है इसका क्या नाम है? वो चीक था। तो जा करके वहाँ उस पीछे वाले क्वेश्चन पे जा करके आप चीक देख सकते हैं कि क्या है, किसको बोलते हैं। तो जो चीक होगा उसी में उस हैमर का वजन, उस हथौड़े का वजन लिखा रहता है। अगला है एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता, एक्यूरेसी क्या है? ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता 0.01 mm पर 10 mm लेंथ, 10 mm की लेंथ में 0.01 mm इसकी परिशुद्धता है या इस एक्यूरेसी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ चीजल। ठीक है, इस छेनी का नाम पूछा गया है तो इसको बोलते हैं वेब छेनी। कौन सी छेनी बोलेंगे? वेब छेनी। इस फिगर को भी अच्छी तरीके से याद कर लो कि इसका नाम क्या है? वेब छेनी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? इसकी एक्यूरेसी क्या है? बेवल प्रोटेक्टर की, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की एक्यूरेसी 5 मिनट। एक्यूरेसी कितनी है? 5 मिनट। ठीक है, जब भी सिंगल डैश लगा होगा तो मिनट है, डबल डैश लगा होगा तो सेकंड है, और अगर ऊपर 0 लिखा है तो डिग्री है। ठीक है, अभी सी पार्ट में देखना 5 के ऊपर सिंगल डैश है तो इसको मिनट बोलेंगे। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी है? 5 मिनट या 5 मिनट। अगला है
इस फाइल का नाम हमको बताना है। ये कौन सी फाइल है? ये रोटरी फाइल है। कैसी फाइल है? देखो इसे गोल गोल दिख रही है हम लोगों को, ठीक है। तो ये कैसी फाइल है? ये रोटरी फाइल है। अगला है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल? अपशिष्ट का निपटान करने से लाभ क्या होगा? हमारी जो कार्यशाला है वो सुव्यवस्थित रहेगी, साफ और सुव्यवस्थित रहेगी, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कार्यशाला को साफ और सुव्यवस्थित सुनिश्चित करें, ठीक है। अगला है, धातु की उस गुण का नाम बताए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सके। तो इसको डक्टिलिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। हिंदी में लिखें तो इसको तन्यता तन्यता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तन्यता, ठीक है। डक्टिलिटी को क्या बोलते हैं? तन्यता, ठीक है, या डक्टिलिटी। बिना टूटे तार में खिंच जाए तो तन्यता, बिना टूटे पीट पीट के उसको सीट में कन्वर्ट कर दे तो मैलिएबिलिटी होती है, ठीक है, मैलिएबिलिटी, अगर सीट में कन्वर्ट कर दें तो। अगला देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्लॉट प्रोवाइडिंग इन स्लॉटेड एंगल प्लेट? स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या है? वो जॉब पकड़ने के लिए दिया जाता है। किसके लिए दिया जाता है? जॉब क्लैंपिंग या जॉब पकड़ने के लिए। अगला है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रप्चर। टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी या धातु के गुण को क्या बोलते हैं? टेनेंसिटी। टेनेंसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं? टेनेंसिटी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेनेंसिटी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।